शांति। आज मैं आप सभी को अष्ट शक्तियों के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो हम सभी बाबा के बच्चे अष्ट शक्तियों के बारे में जानते ही हैं, परंतु जब हम ये स्वमान का अभ्यास करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये स्वमान का अभ्यास हम करते हैं। और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि राजयोग के द्वारा हमको अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है ना। अब हमें यह भी विचार करना चाहिए, ये भी समझना होगा कि शिव बाबा सर्वशक्तिवान है या अष्ट शक्तिमान है ना। जरूर आप सभी कहेंगे सर्वशक्तिमान है। तो राजयोग के द्वारा शिव बाबा हम सभी आत्माओं को सर्व शक्तियों के बदले उसमें से केवल अष्ट शक्तियां ही क्यों देते है ना। उनको राजयोग के अभ्यास से तो फिर सर्व शक्तियां मिलनी चाहिए ना, अष्ट शक्तियां ही क्यों। तो वास्तव में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अष्ट शक्तियां ही सर्व शक्तियां है। अष्ट शक्तियां ही सर्व शक्तियां हैं। वो कैसे, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि जैसे हमने पहले तत्वों का क्रम देखा, अपने 7 गुणों का क्रम देखा, तो ठीक इसी प्रकार से इन शक्तियों का भी एक क्रम होता है। इसका भी सीक्वेंस क्रम होता है। कौन सी शक्ति पहले, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ये भी जानना और समझना जरूरी है। आप देखिए, इन अष्ट शक्तियों में से सबसे पहली शक्ति की आवश्यकता है, वो है परखने की शक्ति। सबसे पहली शक्ति की हम आत्माओं को परखने की शक्ति की आवश्यकता है। परखने की शक्ति, इसी को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं सत्यता की शक्ति। सत्यता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति है ना। हम जब तक ये नहीं परखेंगे, है ना, यहाँ पर दूसरे को परखने की बात नहीं है, सबसे पहले अपने को परखना होता है। और इसी शक्ति को ही बाबा कहते हैं महसूसता की शक्ति। तो जब तक हमें ये महसूस नहीं होगा कि मेरे अंदर ये कमी है और मुझे ये परिवर्तन करना है, बाबा कहते हैं कि जब तक महसूसता की शक्ति नहीं होगी तब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी, तब तक परिवर्तन होगा ही नहीं हमारे जीवन में। तो पहली आवश्यकता है महसूस करने की शक्ति, परखने की शक्ति। इसी को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते महसूस करने की शक्ति, रियलाइज, है ना। महसूस होता है कि सचमुच मुझे ये चीज बदलना ही है ना। अब इसी को ही बाबा कहते हैं कि ये, इसी को बाबा कहते हैं चेकिंग पावर। हमें चेक करना है कि मेरे में क्या कमी है ना, क्या विशेषताएं हैं, मुझे किन कमियों को छोड़ने से मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो ये परखने की शक्ति, इसी को ही अलग अलग शक्तियों का नाम दिया गया है ना। अब इसी को, अब इसके बाद जब ये शक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो फिर दूसरी शक्ति की आवश्यकता जो हमारे अंदर होती है वो है निर्णय करने की शक्ति।
निर्णय करने की शक्ति, इसी को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं कि ये है टचिंग पावर। इसी को बाबा कहते हैं समर्पणमयता की शक्ति। इसी को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं ये है हमारे आत्मा के अंदर जो ये जजमेंट पावर है कि मुझे निर्णय करना है कि मुझे करना क्या है। तो हमने निर्णय कर लिया, मतलब ये दृढ़ता, दृढ़, इसी को बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं दृढ़ता की शक्ति, है ना। यही समर्पणमयता की शक्ति है और यही प्रेम की शक्ति है ना। परमात्मा से प्यार जुट गया, हमने समझ लिया और हमने ठान लिया, निर्णय कर लिया कि मुझे यही करना है ना। तो इसी को ही बाबा कहते हैं कुर्बान जाने की शक्ति, है ना, निर्णय करने की शक्ति। इसी शक्ति को अलग 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 नाम है, कोई अलग और कोई नहीं है, यही निर्णय शक्ति। जब हमारे अंदर निर्णय शक्ति आ जाती है तो उसके बाद तुरंत वो शक्ति आती है जिसको कहते हैं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। चित्र में दिखाया, कछुआ दिखाया गया, कछुआ मतलब विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इसी को ही बाबा कहते हैं पावर टू डिटैच, देह से न्यारे होने की शक्ति, अशरीरी बनने की शक्ति। इसी को ही बाबा कहते हैं रूलिंग पावर। आत्मा जब भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो गई ना, अशरीरी, कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, तो आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों का राजा बन गई। आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन में बैठ करके, बाबा कहते हैं ना कि जब तक सीट पर नहीं बैठे तब तक कोई ऑर्डर नहीं मानता। तो मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से अपने को डिटैच करते हुए अपने को आत्मा समझ करके आत्मा पर फोकस कर लिया, भ्रुकुटी सिंहासन में मैं विराजित हो गई, मैं आत्मा। तो मैं आत्मा सभी कर्मेंद्रियों की मालिक हो गई। तो मैं आत्मा राजा, मालिक। तो हमारे राजा के पास ही तो रूलिंग पावर होता है ना। तो इसी अशरीरी बनने की शक्ति को ही कहा जाता है रूलिंग पावर। इसी को ही कहा जाता है अंतर्मुखता की शक्ति। इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं शांति की शक्ति। जब आत्मा डिटैच हो जाती तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है ना। एक तो डिटैच होना, पहले तो हमें कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर के भ्रुकुटी के बीच में बैठना है, आत्मा पर फोकस करना। फिर उसके बाद परम धाम में बिंदु रूप में अशरीरी होना, वो बाद की बात है। परंतु भ्रुकुटी सिंहासन में बैठना, यह भी डिटैच कहेंगे, है ना। आत्मा जैसे कि अपने स्वरूप में स्थित हो गई। अब जैसे, क्योंकि पहले परखने की शक्ति आने के बाद ही निर्णय शक्ति आती, निर्णय शक्ति आने के बाद ही ये तीसरी शक्ति आती है अशरीरी बनने की शक्ति, पावर टू डिटैच, रूलिंग पावर, है ना, टचिंग पावर। अब अशरीरी बनने की शक्ति जैसे हमारे अंदर आ जाती है, उसके बाद चौथी शक्ति आती है, वो है सहन करने की शक्ति। आत्मा जब आत्मिक रूप में स्थित होते हैं ना, तभी सहन शक्ति आती है। अगर आत्मा शरीर में ही अटैच हो तो उसको सहन करना आएगा नहीं। सहन वही कर सकता है जो अपने को डिटैच कर सकता हो।
सहन करने की शक्ति। ये सहन करने की शक्ति, इसी को ही बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी घटना घट गई और हमारा कोई दोष नहीं है और कोई हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई और हमको गुस्सा आ रहा है ना, क्रोध आ रहा है मन में, फिर आत्मा कूल डाउन, कंट्रोल कर लेती है आत्मा, है ना, कंट्रोलिंग पावर, जिसको बाबा कहते हैं ना कि मनसा में तूफान भले आवे पर कर्मेंद्रियों से नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा में भले आ रहा हो परंतु उसको कंट्रोल कर लिया, कर्मेंद्रियों द्वारा उसको कर्म में नहीं लाया, मुख द्वारा उसको वचन में नहीं लाया। तो ये सहन करने की शक्ति, इसी को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते कंट्रोलिंग पावर। अब इसी को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं तपस्या की शक्ति। तपस्या, ये तपस्या की शक्ति है ना। बाबा कहते हैं ना कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, लाभ, हानि, हार जीत सब में समान रहे। ये कब होगा? जब हम उसको सहन कर लेंगे। तो सहन करने की शक्ति। अब सहन करने की शक्ति आने के बाद ही आती है पांचवी शक्ति, वो है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति, इसी को ही बाबा कहते हैं पावर टू एडजस्ट। एडजस्ट कर लेने की शक्ति, है ना। कई ऐसी परिस्थिति आती है, कई ऐसे मौके आते हैं जहां हमको एडजस्ट करना पड़ता है और खुशी खुशी हम उसको एडजस्ट कर लें, है ना। इसी को ही बाबा कहते हैं मोल्डिंग पावर, परिवर्तन करने की कला, परिवर्तन करने की शक्ति, है ना। इसी को ही बाबा कहते हैं हैंडलिंग पावर। इसी वास्तव में यही है सहयोग शक्ति। हम एक दूसरे को क्या सहयोग कर सकते हैं? दूसरे को एडजस्ट कर ले, कोई कैसा भी हो, हमें एडजस्ट कर लेना है। इसी को ही चित्रों में दिखाया गया है ना कि अनेक नदियां सागर में आकर के मिलती है ना, परंतु सागर सब नदियों को अपने में एडजस्ट कर लेता, समा लेता है। नदियां कितने भी कचरा गंदगी लेके आती है, परंतु सागर उन कचरों से खुद गंदा नहीं होता, उनको अपने में समा लिया और कचड़े को किनारे फेंक दिया, है ना। नदियों को समा लिया एडजस्ट करने के लिए। इसी को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं कि ये हम एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, समा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। इसी को ही कहेंगे पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। समाने की शक्ति के बिना एकता नहीं आ सकती, है ना। संगठन की शक्ति, है ना। संगठन बिखरता क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे को कमजोरी के ऊपर फोकस करते हैं और उससे हम किनारा कर लेते हैं। तो किनारा ना करके हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं। तो ये वास्तव में ये सम्मान देने की शक्ति है। दूसरे को एडजस्ट कर लेना, ये भी दूसरे को सम्मान देना है। बाबा कहते हैं ना, सम्मान देना ही सम्मान लेना है ना। इसी को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं झुकने की शक्ति। इसी शक्ति को ही कहा जाता है नम्रता की शक्ति। तो कितनी महान ये शक्ति है। तो ये 5 शक्तियां बेसिक फाउंडेशन है। जो मैंने पहले एक बार कहा था कि गुणों के क्रम में 5वां क्रम आता है शक्ति।
क्योंकि ये 5 शक्तियां आधार है, बेस है। जब तक ये 5 शक्तियां नहीं आएंगी, बाकी शक्तियां तो आ ही नहीं सकती। तो ये मेन फाउंडेशन है। ये 5 शक्तियां, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, अशरीरी बनने की शक्ति, पावर टू डिटैच, फिर सहन शक्ति, फिर समाने की शक्ति। तो परखने की शक्ति है महसूसता की शक्ति, और 5वीं शक्ति जो है ये समाने की शक्ति, ये है मोल्डिंग पावर। अपने को मोल्ड कर लेना। मोल्ड करेंगे तभी तो एडजस्ट होंगे ना। जैसे मधुबन में आप लोग आते हैं तो एक कमरे में कई होते हैं, किसी को पंखा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, है ना। तो हमें एक दूसरे के उसको समझ करके हमें एडजस्ट कर लेना है। ऐसा करने से हमारी यूनिटी बनी रहेगी, है ना। हमारे अंदर प्रेम भी होगा, रेस्पेक्ट होगा, सम्मान होगा, है ना। बाबा कहते हैं ना कि पहले कोई कैसा भी हो, वो आपको उसकी बात उतना जच नहीं रहा है, फिर भी उसको डायरेक्ट कट नहीं करना है। तो बाबा कहते पहले उसको सम्मान दो, उसको युक्ति से बोलो, हाँ आपकी बात है, परंतु इस पर हम सभी अच्छी तरह से विचार करेंगे, है ना। तो फिर अपनी बात थोड़ा उनको रेस्पेक्ट दिया जाए, है ना। एकदम कट करने से क्या होता है कि जैसे कि वो अपने को डिसरेस्पेक्टफुल अपने को अनुभव करता है। तो कोई व्यक्ति अपने को अपमानित महसूस न करे, सम्मानित महसूस करे, उसके लिए ये शक्ति चाहिए। तो ये 5 शक्तियां बेस है, आधार है। अब उसके बाद 5 शक्ति आने के बाद फिर 6वीं शक्ति जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति जिसमें नहीं वो शक्तियों की चित्र में पेटी बिस्तरा दिखाया गया है। पेटी बिस्तरा, कहीं जाना होता है तो हम अपने को सारा सामान पैक कर लेते हैं। पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। तो अभी हम आत्माओं को अब घर जाना है, परम धाम जाना है, मुक्ति धाम जाना है, और वाया मुक्ति धाम फिर सतयुग में आना है, सुख धाम में आना है। तो जब हमें सुख धाम में जाना है तो सुख धाम में क्या क्या चाहिए, है ना। तो वहां तो गुण चाहिए, तो सारे गुणों को, शक्तियों को, है ना, समेटना है ना। तो इसी को बाबा कहते हैं ग्रहण करने की शक्ति। इसी को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है धारणा करने की शक्ति, है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना कि हंस मोती चूगते हैं, है ना। मोती चूगना, यही मोती चूगना है। ग्रहण कर लेते हैं और बाकी चीजों का त्याग कर देते हैं, है ना। तो इसको हम यह भी कह सकते हैं त्याग की शक्ति भी है ना। बाकी क्योंकि त्याग भी तो एक गुण ही है ना, और इस गुण से अनेक गुण आ जाते हैं, है ना। तो ये है समेटने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति। अब जब ये शक्ति आती है उसके बाद 7वीं शक्ति आती है, वो है चित्र में दिखाया है कि गोवर्धन पर्वत को उंगली देकर के उठा रहे हैं, है ना। ये कलियुगी रूपी जो पहाड़ है उसको हम सभी आत्माएं, हम हमारे सहयोग से, है ना, हम सभी के सहयोग से असंभव भी संभव हो जाता है। कलयुग को भी हम उठा के फेंक सकते हैं, है ना। असंभव भी संभव हो जाता है। तो ये इसको हमें समझना पड़ेगा। यहां पर एक दूसरे को सहयोग देने की बात नहीं हो रही है ना। सहयोग करने की शक्ति में कई लोग ऐसा समझते हैं ना कि दूसरों को मदद करें। यहां दूसरों को मदद करने की बात नहीं हो रही है। यहां बात ये हो रही है, जो चित्र में दिखाया गया है
कि बाबा ने जो ये ज्ञान अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ स्थापना किया है, ये किस लिए किया है? क्योंकि ये पुरानी दुनिया को सतयुग में परिवर्तित करना है। बाबा ने कहा इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है ना। तो कलयुग की दुनिया समाप्त होकर के सतयुग की दुनिया आना है ना। तो वो कैसे होगा? उसके लिए बाबा को हमसे क्या मदद चाहिए? हम बच्चों से बाबा को क्या मदद चाहिए? हम बाबा को क्या मदद कर सकते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने जीवन को कमल पुष्प समान पवित्र जीवन बनाकर रखो। यही मदद बाबा को चाहिए। तो बाबा को चाहिए हमारी पवित्र जीवन की मदद, पवित्रता की मदद। तो ये जो सहयोग शक्ति है, इसी को ही वास्तव में पवित्रता की शक्ति कहा जाता है। ये पवित्रता की शक्ति है। पवित्रता की शक्ति महान है ना। बाबा कहते हैं प्रकृति भी पवित्रता की दासी हो जाती है ना। तो ये है प्रकृति को भी दासी बनाने की शक्ति, ये है पवित्रता की शक्ति है ना। ये पवित्रता की शक्ति असंभव को भी संभव कर देता है। आज दुनिया में पूरी दुनिया ही पतित दुनिया, अपवित्र है। ऐसे अपवित्र दुनिया में पवित्र दुनिया की स्थापना करना कितना श्रेष्ठतम कार्य है। और ये कार्य बाबा तो अकेला ही कर सकता है, परंतु बाबा हम बच्चों की मदद लेते हैं क्योंकि उनको हमारा भाग्य बनाना है। तो इसीलिए ये जो सातवीं शक्ति है, ये वास्तव में लिखा गया है उसमें सहयोग शक्ति, परंतु है वास्तव में पवित्रता की शक्ति है ना। अब जब हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति आती है, तब आठवीं शक्ति आती है। वो है लास्ट बचा सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति यही वास्तव में हमारे अंदर जीवन में अनेक चुनौतियां आती है। उन चुनौतियों को फेस करने के लिए ये आठवीं शक्ति तभी आएगी, चुनौती को सामना करने के लिए, जब ये सातों शक्ति आएगी। तो इसमें उदाहरण तो दिखाया गया है कि कोई मित्र संबंधी ने शरीर छोड़ा और आत्मा में ज्ञान के जो घृत डल रहा है और आत्मा रूपी दीपक जागती ज्योत बनी हुई है। आत्मा विचलित नहीं हुई। ये तो एक परिस्थिति दिखाई गई, एक सिचुएशन है। इसके अलावा तो अनेक सिचुएशंस आते हैं हमारे जीवन में, अनेक परिस्थितियां आते हैं, विघ्न आते हैं, पेपर आते हैं। तो हर पेपर में पास होना, यह है सामना करने की शक्ति है ना। हर एक पेपर में पास होना है ना, विघ्न विनाशक बनना। इसी को ही दूसरे शब्द में बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक बनने की शक्ति। इसी को ही बाबा कहते हैं कि श्रुड बुद्धि, योग युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त। जब हम योग युक्त होंगे तो बाबा हमको युक्ति टच करेगा कि इस विघ्न को कैसे पार करना है। बाबा कहते हैं ना, युक्ति से मुक्ति मिलती है। तो युक्ति से मुक्ति मिलने का मतलब क्या है? हमारे सामने कोई चुनौती पेपर है, तो उसको हम कैसे पार करें, उससे कैसे छुटकारा पाए, मुक्ति पाए, उसमें पास हो जाए, विघ्न जीत बन जाए। तो ये है योग युक्त, युक्ति युक्त। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में हर पेपर में पास अगर होना है तो ये अष्ट शक्तियां हमारे अंदर चाहिए। और जो मैंने आपको बताया कि ये अष्ट शक्तियां ही सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि इन्हीं शक्ति के अलग अलग भिन्न भिन्न नाम है। तो शिव बाबा
सर्वशक्तिमान है और हमें योग में जो अष्ट शक्तियां देते हैं, तो ये अष्ट शक्तियां ही सर्वशक्तियां हैं, है ना। तो इसीलिए इस चीज को, इस बात को समझने के बाद जब हम ये इस स्वमान का अभ्यास करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो मैं उस सार रूप में उस चीजों को समझ करके अभ्यास करेंगे तो वो फलीभूत होता है। और ये यथार्थ है। केवल मास्टर सर्वशक्तिवान बोल करके मैं करूं, परंतु उसका अर्थ क्या है उसको भी समझना अति आवश्यक है। ओम शांति।